एज अ कंट्री। सही तो बात है। जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं वो कम है। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर तो बहुत कड़ी नजर रखी जाए और कोई भी स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी हमारी पब्लिक में ये भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कि वो सोचते हैं कि औरों के लिए तो ठीक है ये होना, पर मैं तो किसी तरह निकल जाऊं। ये नहीं होना है। नहीं तो आप और क्या ये जो सुझाव दे रहे हैं कि जैसा जापान ने लॉकडाउन किया, यूके में लॉकडाउन वाली स्थिति है, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, क्या भारत को अभी से कर देना चाहिए या ये प्रीमेच्योर होगा, जल्दबाजी होगी? नहीं, मेरे ख्याल ये तो बहुत सीरियस विचार करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सतर्क होंगे उतना ही बचेंगे। और ये आने वाले 2, 4, 6 हफ्ते में ये पता लग जाएगा कि क्या है इसका। तो इसीलिए हमें बहुत कड़ी निगरानी रखनी है। जो भी बाहर से आ रहा है उनको क्वारंटीन में भेज ही दें, जब तक हमें पूरा विश्वास ना हो जाए कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये जो है कि आप टेस्ट करा के अपने आप 2 दिन क्वारंटीन करें, फिर देखें टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, मे बी ऐसा एडिक्वेट है कि नहीं। मेरा तो ये विचार है कि उनको पहले क्वारंटीन में रखें। जो लोग इस तरफ से आ रही हैं पूरी टेस्टिंग हो, और 1, 2 दिन में नहीं, कई बार 4, 5, 7 दिन लग जाते हैं, जी। तो 7 से 10 दिन की उनकी क्वारंटीन हो, नेगेटिव हो, तब वो जाएं। तय तो मेरे करना ख्याल शुरू में कर तो इस दिया पे जाए। बहुत स्ट्रिक्ट अच्छा रहना। डॉक्टर त्रेहन, इससे हाँ, पहले बिल्कुल मैं स्ट्रिक्ट और होना डॉक्टर्स चाहिए। को भी इस बातचीत में शामिल करूं। डॉक्टर एंटनी फाउची अमेरिका में लगातार यह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि टीकाकरण जितना तेज हो जाए उसे कर देना चाहिए, और जिनको दोनों टीके लग गए उनको अब बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है, बच्चों को भी टीका लगाने की जरूरत है। यह तो वो अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं। भारत के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि यह देखा गया है डॉक्टर त्रेहन कि दूसरे डोज में कई लोगों ने ढिलाई दिखाई है। ये तो आज के दिन जब स्पष्ट हो गया कि 116 करोड़ डोसेस लग चुके हैं और कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं निकला जिससे लोगों को भय होना चाहिए, तो जो लोग शुरुआत में कई बातें करते थे, जो अफवाह उड़ाते थे कि भाई इससे फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, इससे रिएक्शन हो जाएगा, डेथ्स हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। जब ये प्रूफ हो गया तब लोगों को कोई भी ये शक नहीं होना चाहिए कि इससे हमें हानि होगी। आज के दिन अपने आप को बचाना है, अपनी कंट्री को बचाना है, फैमिली को बचाना है, तो आज ही आप अपना डोज लगवाएं। जैसे ही टाइम आता है अपना अपना डोज बिल्कुल लगवाना चाहिए। ये हमारे सब डॉक्टर्स की एडवाइस है। हमने खुद लगवाए जी। हमने अपनी फैमिली को लगवाए, तो आपको क्या हिचकिचाहट होनी चाहिए इस बात में, क्योंकि हमें तो पता है कि वैक्सीन क्या करती है क्या नहीं करती। अब ये भी बात आपने कही बहुत सही कि टाइम आ गया है कि जिनकी इम्यूनिटी, जैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनको आज 8-9 महीने हो गए हैं। यूरोप ने तो एक न्यू आइडिया निकाला है कि जो वैक्सीन पासपोर्ट है उसकी लाइफ 9 मंथ्स होनी चाहिए, उसके बाद बूस्टर लगना ही चाहिए। तो अगर जो इंटरनेशनल ट्रैवल होगा तो जिन लोगों को 9 महीने से ज्यादा हो गए सेकंड डोज लगे, उनको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें उस पर बहुत विचार करना चाहिए गंभीरता से कि इसको अभी कैसे हम आगे बढ़ाएं कि बूस्टर जो डोज है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले मिले, और फिर जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एजेड और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनका नंबर फिर उसी सीक्वेंस में चलते जाए जैसे 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 वैक्सीन उपलब्ध होती जा रही है। तो सबका ध्यान रखना है कि सेकंड डोज भी लग जाए, उसके बाद बूस्टर भी लगे। अच्छा, अभी हमें इस बच्चों का नहीं, एक मिनट सुन लो। बच्चों की बात करी आपने जी, युवा की बात करी, उस पे बहुत ही हमारे को चिंता है, क्योंकि अगर जो ये और उसमें कुछ ये ओमिक्रॉन में निकला भी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग में कि यंग लोगों को यूनिवर्सिटी में ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपने बच्चों की वैक्सीनेशन का इंतजाम करना चाहिए, और जैसे ही उनको हम ला सकते हैं इस लूप में और इम्यूनिटी दे सकते हैं, वो बहुत हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए उस पर भी बहुत गंभीर विचार करना चाहिए।